पाव भाजी आ गए रे भाई, बम्बई की मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गए रे भाई। हाँ भैया, कितनी प्लेट लगा दूं? अबे ओ, अकेला हूं तो एक ही प्लेट लगाएगा ना। और सुन, तेरा ठेला तो सालों से देख रहा हूँ, फिर ये बम्बई वाली पाव भाजी कब आ गई? भाई पाव भाजी नहीं, मैं होकर आया हूँ बम्बई। 1 साल होटल में काम सीखा, दिन रात पाव भाजी ही बनाई। अच्छा, लेकिन तेरे बाबा के हाथ की पाव भाजी जैसी होनी चाहिए। अरे चिंता मत करो, ऐसी खिलाऊंगा कि रोज आओगे। ठीक है, पर सच बोलो तो बाबा से सीखता तो ज्यादा अच्छा होता। सच ये था कि वीरू कभी गांव से बाहर गया ही नहीं था और पाव भाजी उसने थोड़ी बहुत अपने बाबा से ही सीखी थी। उस दिन वीरू ने ठेला वैसे ही समेट लिया। बची पाव भाजी को उसने हाथ भी नहीं लगाया, न किसी ग्राहक को आवाज दी, न एक भी प्लेट बेची। चुपचाप ठेला धकेलता हुआ वो खाली हाथ घर लौट आया, लेकिन दिल पर आज पहले से कहीं ज्यादा बोझ था। क्या रे बीरू, फिर भाजी बचा लाया? बाबा पूरा दिन चिल्लाया, 2-4 लोग ही आए। तो चिल्लाने से क्या होगा? स्वाद पर ध्यान दे, मसाले धीमी आंच पर भून, सब्जी अच्छे से पका। बाबा, लोग अमीर ढाबे पे जाते हैं, गरीब का ठेला कौन देखेगा? स्वाद सही होगा तो लोग खुद आएंगे। मेहनत से काम कर बेटा। मेहनत से आपको क्या मिला? हम हमेशा गरीब ही रहे। इज्जत मिली बेटा, वही सबसे बड़ा धन है। मुझे इज्जत नहीं, पैसा चाहिए। मैं शहर जा रहा हूँ। हरिया ने रोकने की कोशिश की, लेकिन लालच ने बीरू को अंधा कर दिया। उसने पिता हरिया को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में वीरू का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। पाव भाजी का दाम बढ़ाने के बावजूद शहर में वीरू की अच्छी कमाई होने लगी और इससे वीरू बहुत खुश था। फिर एक दिन, अरे सुनो, पाव भाजी कितने की है? 40 रुपए, पर अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अच्छा, इतना भरोसा है? हाँ भैया, आप खाकर तो देखिए, फिर बताना कैसी लगी आपको। क्या हुआ भैया, स्वाद ठीक नहीं किया? स्वाद तो बढ़िया है, लेकिन मुझे तुम नए लगते हो यहाँ। हाँ, गांव से आया हूँ। शहर में मेहनत करूंगा तो किस्मत बदल जाएगी, पर यहाँ तो कोई पहचान ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मैं बीरू। बीरू, मैं अर्जुन हूँ। मुझे अपना दोस्त समझो। तुम नए हो यहाँ, शहर में टिकना अकेले मुश्किल होता है। अगर सच में मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच कह रहे हो भाई? हाँ, मैं एनजीओ में काम करता हूँ। गरीब बच्चों के लिए रोज खाना चाहिए। अभी पक्का वादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने भरोसा नहीं तोड़ा तो बड़े ऑर्डर दिलवा सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज तक किसी ने यूं हाथ बढ़ाकर दोस्ती नहीं की। बस एक बात याद रखना वीरू, ये बच्चों का खाना है। इसे ऐसे ही स्वादिष्ट और सफाई से बनाना, और कभी लालच मत करना। कल 100 प्लेट भेज देना दोस्त। देखते हैं आगे क्या होता है। अर्जुन चला जाता है। शायद शहर में मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे एक दोस्त भी मिल गया। बीरू मंडी के पीछे से गली सड़ी सब्जियां खरीद लाया था, जो कि उसे बहुत सस्ते दाम पर मिल गई थीं। उन्हीं सब्जियों से उसने भाजी तैयार की और साथ में सस्ते वाले पाव भी उठा लाया, क्योंकि उसे मुनाफा कम लगने लगा था। आज थोड़ा मन घबरा रहा है। आज पहली बार खराब सब्जियों से भाजी तैयार की है। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं नहीं, किसी को क्या ही पता चलेगा, बच्चों को ही तो खिलाना है, वो कौन सी शिकायत कर देंगे। कैसे हो दोस्त? बस बढ़िया, सब आपकी मेहरबानी है। अरे यार, मेरी कौन सी मेहरबानी, मेहनत तुम कर रहे हो। ऑर्डर तैयार है क्या?
आज 100 प्लेट का है, आगे और ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। हाँ भाई, तैयार करके रखा है। ठीक है, ये लो पैसे, बच्चे खुश हो जाएंगे आज। बीरू मन ही मन बहुत खुश था। खर्च कम, मुनाफा दोगुना। उसे लगा उसने बहुत समझदारी दिखाई है। उसे क्या पता था, आज की ये चालाकी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बनने वाली थी। उस दिन बच्चों ने बड़े चाव से पाव भाजी खाई। किसी को क्या पता था उसी खाने में जहर छुपा था। शाम होते होते एक एक करके बच्चे पेट पकड़कर गिरने लगे। उल्टियां, चक्कर, तेज बुखार, हालत इतनी बिगड़ गई कि सबको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। इन सभी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है, हालत गंभीर है। आपने इन्हें खाने में क्या दिया था? डॉक्टर साहब, पाव भाजी ही थी बस। बस? तो गड़बड़ उसी पाव भाजी में है। आप तुरंत जाकर उस वेंडर का ठेला बंद करवाइए, नहीं तो और लोग और बच्चे भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। नहीं, बीरू ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा दोस्त है। दोस्ती और सच के बीच अर्जुन पहली बार टूट रहा था। उसे अब जवाब चाहिए था और वो जवाब सिर्फ बीरू के पास था। अर्जुन तेज कदमों से बीरू के ठेले पर आता है। चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। बीरू, एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने भाजी में कोई मिलावट की है? नहीं दोस्त, मैं क्यों मिलावट करूंगा? क्या हुआ है? तुम्हारी पाव भाजी से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। कुछ की हालत गंभीर है, उनकी जान पर बनाई है। क्या? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सच बता दे बीरू, नहीं तो सीधे जेल जाओगे। बीरू का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। आखिरकार उसका लालच उसके डर से छोटा पड़ गया। भैया, मुझसे गलती हो गई। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मैंने गली सड़ी सब्जियां इस्तेमाल की और पाव भी अच्छी क्वालिटी के नहीं लाया। मुझे लगा बच्चों को क्या पता चलेगा, पर मैं गलत था। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। मैंने कहा था ईमानदारी से काम करेंगे तो और बड़े ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती और मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ किया। कुछ दूरी पर खड़ी पुलिस और फूड इंस्पेक्टर अब आगे बढ़ते हैं। वो सब कुछ सुन चुके थे। हमें पहले ही सूचना मिल गई थी। अब हमने खुद तुम्हारा जुर्म कबूल करते सुन लिया है। चलो, सजा के लिए तैयार रहो। बीरू कुमार, लोगों की जान खतरे में डालने और मिलावटी भोजन बेचने के अपराध में तुम्हें 5 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। पिताजी सही कहते थे, इज्जत सबसे बड़ा धन है। पैसा तो फिर भी कमा लेते, लेकिन मैंने आज सब खो दिया। लालच इंसान से उसकी सोच छीन लेता है और जब तक होश आता है बहुत देर हो चुकी होती है। गांव में उसके समोसे की खुशबू इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग आते और कहते, लालू का समोसा स्वाद में बेमिसाल है। अरे लालू भैया, आपका समोसा तो हर बार कमाल का होता है, लेकिन आज लगता है कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। ये नया मसाला है क्या? लगता है आज का स्वाद बहुत ताजा और मजेदार होगा। हाँ भाई, बिल्कुल। आज थोड़ा नया मसाला मिलाया है, धीरे धीरे आजमाया है ताकि स्वाद संतुलित रहे। हर समोसा में प्यार से मसाला मिलाया है ताकि आप खाकर खुश हों। बस यही मेरा तरीका है, दिल से बनाना ताकि सबका मन प्रसन्न हो जाए। खाओ, मजा लो, और अगर अच्छा लगे तो और भी ले लेना। अरे लालू भाई, तेरा समोसा तो एकदम बढ़िया लाग रहा है। मसाला सही से, तेल बिल्कुल ठीक से, और गर्मी में भी सारा स्वाद ताजगी दे रहा है। बच्चा लोग भी खा खा के खुश हो गए। तू तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। धन्यवाद भाई। जब सब खुश हैं तो मेरा मन भी खुश है। देखो, मैं हर समोसे को हाथ से बनाता हूँ, हर एक में प्यार डालता हूँ। बच्चे खुश हुए, आप खुश हुए, तो मेरे दिन की मेहनत सफल हो गई। यही असली सुख है। लालू भैया, ई समोसा तो सच में कमाल के बा। हर रोज तो हमार रोजाना लिस्ट में शामिल बा, लेकिन आज के मसाला में कुछ अलग खुशबू बा। बच्चा लोग भी खा खा के बहुत खुश बा। सच में तू तो मेहनत वाला आदमी बा, दिल से बनौले बा। धन्यवाद भाई। बच्चों की खुशियों में ही मेरी खुशी है।
जब सबका मन प्रसन्न हो तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। लालू यादव अपने ठेले के लिए आलू लेने सब्जी वाले के पास पहुंचा। लालू ने जैसे ही आलू का ढेर देखा, उसे समझ में आ गया कि आज दाम थोड़े ऊपर है। भैया, आज आलू का रेट क्या हो गया? पिछले हफ्ते से तो बढ़ गया लगता है। हाँ लालू, आज आलू महंगे हैं। यहाँ देखो, ये छोटे और कमजोर आलू बचे हैं। जो चाहिए वही ले जाओ। 10 रुपए के समोसे से बेचूंगा तो मुनाफा कम ही होगा। आलू महंगे हैं और थोड़े कमजोर भी। क्या करूं? अगर ज्यादा अच्छा आलू लूंगा तो महंगा पड़ेगा, मुनाफा कम होगा। अगर दाम बढ़ाऊं तो ग्राहक कम आएंगे। अच्छा, ये कमजोर आलू ले लूं, सस्ता पड़ेगा, मुनाफा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है भैया, ये छोटे आलू दे दीजिए। जितना ले सकते हैं उतना ही काम आएगा। ठीक है लालू, ले जाओ। वह हल्की मुस्कान के साथ आलू लेकर घर की ओर बढ़ा और चेहरा खुश और संतोष से भरा हुआ था। आज का दिन थोड़ा मुश्किल था। कीमतें बढ़ गईं, लेकिन सोच समझकर सही फैसला लिया। समोसे का दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन खर्च कम कर लिया। यही तो मेहनत का फल है। लालू यादव का समोसा वाला ठेला गांव के बाजार में खड़ा था। ग्राहक एक एक करके ठेले पर आते और गरम गरम समोसे खरीदते। कुछ लोग तुरंत खा जाते, कुछ अपने दोस्तों के लिए ले जाते। ठेले की खुशबू और गरम समोसे का स्वाद सबको भा रहा था। जैसे ही ग्राहक समोसा खाते, उन्हें थोड़ी सी अलग खुशबू और स्वाद महसूस हुआ। कुछ नया मसाला जरूर मिला था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। उन्हें लगा शायद लालू ने आज थोड़ी नई कोशिश की है। और लालू, वो अपने ठेले के पास खड़ा मन ही मन मुस्कुराते हुए हर ग्राहक की प्रतिक्रिया देख रहा था। हर कोई खुश, कोई शिकायत नहीं। लालू का दिल अपने काम में संतोष से भर गया। ग्राहक अपने अपने काम में लग गए और धीरे धीरे ठेला खाली होता गया। आज लालू की कमाई ज्यादा हुई थी। पैसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक नई चीज उठ रही थी, लालच। उसने सोचा, ग्राहक तो कुछ नहीं जान पाए। अगर मैं हर रोज ऐसे ही छोटे, कमजोर और सस्ते आलू लूं, तो खर्च कम होगा और मुनाफा ज्यादा। मैं और मालामाल हो जाऊंगा। लालू के मन में लालच की लहर आ चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने ठेले की मेहनत नहीं, बल्कि ज्यादा पैसा कमाने के तरीके सोच रहा था। उसने ठेला समेटा, पैसे गिन लिए और हाथ में थैला लेकर घर की ओर बढ़ा। चेहरे पर मुस्कान थी, पर मन में अब लालच का बीज उग चुका था। आज का दिन लालू के लिए सिर्फ कमाई का दिन नहीं, बल्कि लालच की शुरुआत भी बन गया था। अरे, आज का बहुत खुश लग रहे हो। चलो बताओ, आज का दिन कैसा रहा? ग्राहक कितने आए और पैसे कैसे रहे? सही कहा मालती, आज का दिन बहुत अच्छा गया। बहुत सारे ग्राहक आए, समोसे जल्दी बिक गए और कमाई भी पहले से ज्यादा हुई। पैसे देखकर तो मन खुशी से भर गया। वाह, सच में अच्छा हुआ। पर ये बताओ, आलू और मसाले सस्ते हो गए थे क्या आज? मुझे लगा कि कमाई ज्यादा होने का कारण यही हो सकता है। नहीं मालती, आलू और मसाले सस्ते नहीं थे, लेकिन मैंने थोड़ा चालाकी से काम किया। चालाकी? क्या मतलब जी? बताओ तो सही, आखिर इतने पैसे कैसे हुए? देखो मालती, आज मैंने छोटे और थोड़े कमजोर आलू लिए। बड़े और मजबूत आलू महंगे थे। अगर मैं उन्हें लेता तो खर्च ज्यादा हो जाता, लेकिन छोटे कमजोर आलू लेने से खर्च कम हुआ और मुनाफा ज्यादा। ग्राहक तो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चला। बस वही किया जो सही लगा। हाय राम, ये क्या किया आपने? ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो गलत है। ग्राहक को धोखा देना ठीक नहीं। तुम समझते हो कि अगर सबको पता चल गया तो हम शर्मिंदगी में पड़ जाएंगे। मालती, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। लोग खुश हैं, समोसे गर्म और स्वाद में अच्छे थे, सब ठीक ठाक रहेगा। सुनो जी, समझो आप, आज फायदा तो हुआ, पर ऐसा तरीका सही नहीं है।
मेहनत और ईमानदारी हमेशा काम आती है। तुम्हारा लालच भविष्य में किसी परेशानी का कारण बन सकता है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि हर रोज छोटे और कमजोर आलू लेंगे और मुनाफा बढ़ाएंगे? मालती, अब ज्यादा मत सोचो। आज के पैसे तो ठीक हैं, लोग खुश हैं, मैं खुश हूँ और घर में सब शांत है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? थोड़ी मेहनत, थोड़ी समझदारी और सब सही है। पैसे सही हैं पर तरीका गलत है। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा ईमानदार रहे हैं, पर आज आपका तरीका मुझे सही नहीं लगा। मालती, अब चुप हो जाओ, फिर सोचेंगे। अभी बस आज की कमाई का आनंद लें। लालू मुस्कान के साथ थका हुआ था, लेकिन मन में लालच की हल्की लहर अब मजबूत हो चुकी थी। मालती ने आज की कमाई और लालू की थकान देखकर ज्यादा कुछ नहीं बोली। लालू ने सोचा था कि छोटे और सस्ते आलू से बनाए समोसे भी ग्राहकों को पसंद आ जाएंगे। लालच ने उसके दिमाग को घेर लिया था, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अरे लालू भाई, समोसा गरम बा ना, चलो 2 प्लेट दे दा। हाँ भैया, गरम गरम समोसा है, खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। एक का हो लालू, इस समोसा में तो मजा बिल्कुल नहीं खे। बेस्वाद बा, मसाला भी खराब बा, और देख आकार देख, इतना छोटका समोसा हमार बच्चा भी इससे बड़ा बनाई लेता। ओए लालू, एक ही बना देता है समोसे ना। ये तो गोलगप्पे लगते ने, स्वाद बिल्कुल खराब है, मसाले भी फिक्के। लगता है तू सानू उल्लू बना रहे हैं। नहीं नहीं जी, ये बस आज थोड़ा अलग आलू आया था। टेस्ट तो सही है, आप चटनी के साथ खाइए, मजा आ जाएगा। लालू, ये ठीक नहीं है। कल तक तुम्हारे समोसे पूरे बाजार में मशहूर थे, और आज इतने छोटे छोटे समोसे, मसाले भी फीके, आलू आधे कच्चे। ये तो सरासर धोखा है। अरे भाई साहब, कभी कभी तो थोड़ा फर्क हो ही जाता है। आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए, दाम तो वैसे ही हैं, मेहनत भी वही है। तू समझे से गांव वाले अंधे बुक्के से इतने छोटे समोसे थमा दिए, वो भी बेस्वाद। कसम खाई, आज के बाद तेरे ठेले पे पैर ना धरूंगा, और गांव में सबने बताऊंगा कि लालू ठग है। अरे अरे सुनो तो, इतना शोर क्यों कर रहे हो? समोसा गरम है, सस्ता भी है, थोड़ा छोटा है तो क्या हुआ? मेहनत तो मैंने ही की है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लालू के लालच का पर्दाफाश हो चुका था। कल तक जो लोग उसके ठेले पर भीड़ बनाते थे, आज वही उसे धोखेबाज कहकर चले गए। लालच ने उसकी मेहनत की साख मिट्टी में मिला दी। लालू खड़ा था, ठेले पर बचे छोटे छोटे समोसे और आंखों में पछतावे की एक हल्की परत, लेकिन उसका जिद्दी मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन बीत गए। लालू यादव का ठेला पहले जैसा नहीं रहा। वो जो पहले ग्राहकों की भीड़ देखकर खुश होता था, अब वही लोग उसके ठेले से दूर होकर गुजरते थे। कोई रुकता ही नहीं। अरे हे भगवान, आज फिर कोई नहीं आया। मेरी चालाकी ने सबको नाराज कर दिया। ग्राहक अब मेरे ठेले तक भी नहीं आते। क्या करूं, क्या करूं? इतना बुरा दिन, कोई रुकता ही नहीं, लोग बस गुजरते जा रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि क्या किया जाए। कल की लालच ने आज सब बिगाड़ दिया। जो समय उसने लालच में गवाया, उसी ने उसके मेहनत और ईमानदारी की नींव को हिला दिया। लोग उसके खेले पर विश्वास खो चुके थे। छोटे छोटे समोसे और थोड़ी चालाकी ने उसके व्यापार को बिगाड़ दिया। अब समझ आया, यही है लालच का परिणाम। जब तक मैं सच्चाई और मेहनत से समोसे बनाता रहा, तब तक धंधा ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही लालच आया, सब कुछ बिखर गया। और सच में यही लालच का परिणाम होता है। जब इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी को छोड़कर चालाकी और लालच का रास्ता अपनाता है, तो सफलता केवल अस्थायी होती है। उसके बाद वही नुकसान और पछतावा हाथ लगते हैं। लालू ने मन ही मन ठाना कि अब कभी भी छोटी चालाकी और लालच नहीं अपनाएगा।